हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जया और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आईएनसीपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ बच्चों, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पीएनएसटी का प्रिपरेशन। बेटा पीएनएसटी का जो पूरा प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं ये होगा हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन। जी हाँ बच्चों, इसीलिए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपना बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो क्या आप सभी रेडी हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। आज हम लोग जानने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके बेटा जब हमें जानना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में तो फर्स्ट हमें ये चीज पता करनी होगी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या टर्म है रिप्रोडक्शन, क्या होता है रिप्रोडक्शन और क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। तो बेटा फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये क्यों नेसेसरी है, क्या जरूरत है मैडम इसकी, क्योंकि आप आज की जनरेशन के बच्चे बेटा और आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है मैम क्यों हम ये चीज पढ़ रहे हैं, तो आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। तो जी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं आपको इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। बेटा फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या चीज होती है रिप्रोडक्शन, क्या टर्म है बेटा रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू न्यू इंडिविजुअल को, सिमिलर इंडिविजुअल को बर्थ दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी न्यू वंस, किसी सिमिलर वंस को बर्थ दिया जाता है। और अगर मैं इस चीज को एक डेफिनेशन में बताना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल सा इसका एक डेफिनेशन होगा। क्या डेफिनेशन होगा बेटा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर organism create similar new and similar individual। ठीक है बेटा, जैसा कि आप लोगों को डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू एंड सिमिलर इंडिविजुअल। बेटा एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी सिमिलर न्यू वंस को बर्थ दिया जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आती है बेटा, क्या, सिमिलर इंडिविजुअल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। बेटा सिमिलर इंडिविजुअल्स का मीनिंग ये होता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेम होता है। यस आई नो, हम लोग, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैम हमारे फेसेस भी सेम होंगे क्या। नो बेटा, फेजेस हमारे थोड़े सेम हो सकते हैं बट इसमें क्या सेम होता है, हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर मेरे पास दो हाथ पैर हैं, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू एंड सिमिलर वंस। इस प्रोसेस को बेटा अपने लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके ठीक है, फिर वही वाला आपका क्वेश्चन कि मैम ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो बेटा मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि हम इस अर्थ की लास्ट जनरेशन हो जाएंगे बेटा, लास्ट स्पीशी हो जाएंगे। तो अगर हम लोगों को सारी जनरेशन का, सारी स्पीशीज का कंटिन्यूएशन बनाकर रखना है अपनी अर्थ पर, तो रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बेटा ये जितने भी फेजेस हैं, जो ये जनरेशन है, ये जो स्पीशीज है, ये एक ना एक दिन क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो हमें अर्थ पर सारी स्पीशीज का, सारी जनरेशन का जो एक कंटिन्यूएशन बनाकर रखना है, इसीलिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज व्हाई इज इट नेसेसरी। ओके ठीक है बेटा, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम डिटेल तक की सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन और व्हाई इज इट नेसेसरी ये समझ लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मैम क्या रिप्रोडक्शन के टाइप भी होते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। देयर इज टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज asexual reproduction. First one is asexual reproduction and second sexual reproduction.
चलिए, अब मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा फर्स्ट हम लोग बात करें किस चीज के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब बेटा अगर मैंने दो टाइप बनाया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल में कुछ ना कुछ तो एक डिफरेंस रहा होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस चीज के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो क्या होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं एंड नेक्स्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा किस चीज से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्या होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर आपको समझना है तो ये एक रिप्रोडक्शन की ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जहां पर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है किसी न्यू वन को बर्थ देने के लिए। ठीक है, क्या होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा रिप्रोडक्शन का एक वो प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है किसी न्यू वन को बर्थ देने के लिए। ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसे मुझे सिंपल सी एक डेफिनेशन में बताना है तो हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन where single parent is capable to give birth to new ones। ठीक है बेटा, किसी न्यू वंस को बर्थ देने के लिए यहाँ पर कितने पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। बेटा अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स के बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने अर्लियर क्लासेस से पढ़ा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ऑर्गेनिज्म में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है तो बेटा बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में होता है, बडिंग जो कि हाइड्रा में होती है, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन, ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं बेटा, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो हम लोग यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पर एक हम लिख लेते हैं बाइनरी फिजन। बेटा बाइनरी फिजन जो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, बाइनरी फिजन किसमें देखा जाता है, अमीबा में। यस, और बाइनरी फिजन भी किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, ये एग्जाम्पल है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट बेटा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बडिंग। बडिंग जो कि किसमें देखी जाती है बच्चों, हाइड्रा में देखी जाती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है किसी न्यू वन को बर्थ देने के लिए। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को ये क्लियर, ये जो टर्म है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पर। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, ये रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी न्यू वन को बर्थ देने के लिए कितने पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की वो प्रोसेस बेटा जिसमें किसी न्यू वन को बर्थ देने के लिए कितने पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं, 2 पेरेंट्स, उस टाइप की रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मुझे इसे भी एक डेफिनेशन में बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन where 2 parents required to give birth to new ones। ठीक है बेटा, ऐसी प्रोसेस जिसमें कितने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पेरेंट्स की, ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी, और आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा वो इसी से रिलेटेड है। आज हम स्टार्ट करें 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बेटा ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के साथ हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक बेटा इस चैप्टर से जितनी भी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको एक बता दिया है, इसका ओवरव्यू। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर से। तो हमारे चैप्टर का नाम है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है बेटा। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यस बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पेरेंट की। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठकर आता है मैडम कि 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या होने वाला है यहाँ पर ऐसा। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ह्यूमंस में सबसे फर्स्ट तो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको यहाँ पर कितने पेरेंट्स रिक्वायर्ड है बेटा, 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स रिक्वायर्ड है बेटा, 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर 2 पेरेंट्स
रिक्वायर्ड। अब बेटा ये जो पेरेंट्स है ना, ये क्या होंगे, एक होगा बेटा मेल पेरेंट एंड अनदर वन इज फीमेल पेरेंट। ठीक है, तो हमारे पास एक है क्या, मेल पेरेंट एंड अनदर वन इज फीमेल पेरेंट। ठीक है बेटा, अब यहाँ एक्चुअल में इस प्रोसेस में होने क्या वाला है मैम, बेटा मेल पेरेंट से मिलता है मेल गैमेट और फीमेल पेरेंट से क्या मिलता है बेटा, फीमेल गैमेट। तो मैं ये बोल सकती हूँ आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है और एक फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है। मेल गैमेट कहाँ बनेगा बेटा, मेल पेरेंट से हमें मिलने वाला है, और फीमेल गैमेट किससे मिलने वाला है, फीमेल पेरेंट से मिलने वाला है। तो बेटा मेल पेरेंट के अंदर क्या बन रहा है, मेल गैमेट, और फीमेल पेरेंट के अंदर क्या बनने वाला है बेटा, फीमेल गैमेट। ओके, अब भाई यहाँ पर मेल गैमेट बन रहा है, मेल की बॉडी में बन रहा है, तो मैम मेल की बॉडी तो बहुत बड़ी है, तो मेल में एक्चुअल में ये जो गैमेट है इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो बेटा गैमेट का फॉर्मेशन होता है, चाहे मैं बात करूं मेल्स में चाहे मैं बात करूं फीमेल्स में, मेल एंड फीमेल्स दोनों में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है बेटा वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो बेटा मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा बेटा वो कहाँ पर होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बन चुका है बेटा मेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बन चुका है क्या, फीमेल गैमेट। बेटा जो मेल गैमेट होता है उस मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म। क्या होता है बेटा, नाम स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट होता है बेटा उस फीमेल गैमेट का नाम आप उसको एग बोल सकते हो बेटा, आप उसको ओवा बोल सकते हो, आप उसको ओवम भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम सबसे सूटेबल वर्ड यूज करने वाले हैं क्या बेटा, ओवा, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एग। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं किस चीज के बारे में, कि मेल गैमेट जो है बेटा वो कहाँ बनेगा, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसका नाम क्या होगा, स्पर्म। फीमेल का जो गैमेट है बेटा वो कहाँ बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसका नाम क्या है, एग या फिर ओवा। ओके, अब बेटा गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन। बेटा हम लोग बात करेंगे इस चीज की बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी में हर एक फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ एक टर्म होता है, तो हम यहाँ बात करें किस चीज की, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। किसके बारे में डिस्कस कर रही हो बेटा आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए एक टर्म यूज होता है विच इज गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या बोलना है हमको, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया क्या, कि भाई मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या बन रहा है, मेल गैमेट जिसका नाम क्या है, स्पर्म। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बन रहा है फीमेल गैमेट जिसका नाम है एग या फिर ओवा। ठीक है, और गैमेट के बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा बेटा, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात आप सभी को क्लियर हो रही है। मैंने आपसे बोला कि हम लोगों ने एक टर्म डिस्कस की बेटा जिसका नाम क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के बनने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ gametes is called gametogenesis। ठीक है बेटा, गैमेट के बनने के प्रोसेस को क्या नाम दिया हमने, गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज देखी क्या, हमने ना दो टाइप के गैमेट बनाए, एक तो हमने मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया और एक हमने फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किया। तो क्या बेटा मैं दोनों टर्म को एक ही नाम दे दूं, चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। बेटा हमने मेल पेरेंट जो है, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेल गैमेट बनाया जिसका नाम क्या है, स्पर्म। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या बनाया बेटा, फीमेल गैमेट जिसका नाम क्या है, एग। तो बेटा स्पर्म के बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ sperm is called spermatogenesis and the process of formation of egg is called oogenesis। तो हमने यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस में भी दो चीजें देखी बेटा, क्या, फर्स्ट हम लोगों ने बात किया किस चीज के बारे में, फर्स्ट वी टॉक अबाउट स्पर्मेटो
स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म। ठीक है बेटा, मेल गैमेट या स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे वैसे ही बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्म किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? oogenesis। oogenesis का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और egg is called oogenesis। क्या बेटा यहाँ तक चीजें आप लोगों के लिए क्लियर है? ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट क्या डिस्कस किया? व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सेकंड व्हाई इज इट नेसेसरी, थर्ड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फोर्थ हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारा चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने गैमेट्स रिक्वायर्ड है? 2 गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ कहाँ बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ बेटा कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज नोन एज एग या ओवा। मेल गैमेट के बनने की प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया बेटा? oogenesis। हम लोगों ने यहाँ तक चीजें कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अभी तो हमने सिर्फ एक स्टेप कंप्लीट किया है बेटा। क्या? हमने सिर्फ मेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, जो कि अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हम लोगों ने इसको समझा। ओके, हम इसे और डिटेल में आगे ले जाने वाले हैं। अभी हम सिर्फ इस चैप्टर के स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो था हमारे पास गैमेटोजेनेसिस, जिसका मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है बेटा। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस तो हो चुका है। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद मैम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो बेटा गैमेटोजेनेसिस के बाद का जो हमारा स्टेप होगा, मेल गैमेट रेडी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल गैमेट रेडी है कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब आपने क्या करवाना है? आपने ना मेल गैमेट को बेटा ट्रांसफर करवाना है कहाँ तक? फीमेल ट्रैक्ट तक, फीमेल गैमेट तक। ठीक है, मेल गैमेट को आपको कहाँ तक लेकर के जाना है? फीमेल गैमेट के पास लेके जाना है। तो बेटा जो प्रोसेस की बात करें आप, जो नेक्स्ट टर्म में बेटा वो आ जाएगा हमारे पास इनसेमिनेशन। क्या आएगा बेटा? इनसेमिनेशन। क्या होता है बच्चों इंसेमिनेशन? बेटा ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है बेटा? फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, मेल गैमेट भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बना है, फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बना है। अब आपको अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को फ्यूज कराना है तो पहला स्टेप तो आपको ये करना पड़ेगा ना कि मेल गैमेट को कहाँ ट्रांसफर कराओगे? फीमेल गैमेट तक। तो बेटा वही प्रोसेस जिसमें आप मेल गैमेट का ट्रांसफर करा रहे हो कहाँ पर? फीमेल गैमेट तक, उस प्रोसेस का क्या नाम होता है बेटा? इंसेमिनेशन। तो द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट to the female gamete is called insemination। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक के पास ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा अपने लोग? इंसेमिनेशन। तो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं बेटा कितनी चीजों के बारे में कि रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप क्या होगा बेटा? गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम लोग मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन देखेंगे, फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन देखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बेटा? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। ठीक है बेटा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को आपने क्या कर दिया? एक प्लेस पर ले जाकर रख दिया। ठीक है, अब बेटा क्या होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो कि दोनों पास पास आ चुके हैं, इनमें क्या होगा बेटा? फ्यूजन। क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और बेटा जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो इस टर्म को नाम दिया जाता है बेटा फर्टिलाइजेशन। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया बेटा। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा फर्टिलाइजेशन? fusion of male and female gamete is known as fertilization। yes correct, fusion of male and female gamete
इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, क्या यहाँ तक हम लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी हैं? हम लोग स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विच इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। बेटा गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। मेल के अंदर जो होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल बॉडी में जो होगा वो oogenesis। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बोला बेटा कि मेल गैमेट को ट्रांसफर कराएंगे कहाँ? फीमेल गैमेट तक। उस टर्म को क्या नाम देंगे बेटा अपने लोग? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट दोनों पास आ चुके हैं, उसका नाम क्या जाएगा बेटा? फ्यूजन होगा। किसका? मेल और फीमेल गैमेट का। तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट मैम, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिप्रोडक्शन का? तो बेटा फर्टिलाइजेशन जो है ना वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हुआ है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो चुका है। बट बेटा जहाँ पर बच्चे के पूरे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर एक बेबी डेवलप होता है वो कहाँ होता है? फीमेल के यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो अभी जो फर्टिलाइजेशन हुआ है ना बेटा, फर्टिलाइजेशन होने से जो चीज बनती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज बनती है उसको क्या नाम देते हैं बेटा अपने लोग? जाइगोट। अब बेटा इस जाइगोट को, ठीक है, ये जो चीज बनी है इसको हमें क्या करना है? इसको हमें जहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ है वहां से उठाकर कहाँ ले जाना है? फीमेल के यूट्रस तक। मेरी बात समझ में आ रही है? आई थिंक आप लोगों को मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बेटा फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जगह पर फ्यूज हो चुके हैं। अब फ्यूजन से जो नई चीज बनी है बेटा उस चीज को मुझे उठा करके कहाँ इम्बेड करना है? कहाँ ले जाना है? फीमेल के यूट्रस तक। ठीक है बेटा, फीमेल के यूट्रस तक मुझे यहाँ पर इसको पहुंचाना है। तो बेटा अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा विच इज इम्प्लांटेशन। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा बेटा? इम्प्लांटेशन। क्या होता है बेटा इम्प्लांटेशन? बेटा इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को क्या करना है? फीमेल जो हमारे पास फ्यूजन हुआ है मेल और फीमेल गैमेट का, उससे हमारे पास जो नई चीज बनी है उसमें बेटा थोड़ा डिवीजन होगा, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। और डिवीजन होने के बाद 6 से 7 दिन में एक नई चीज बनेगी और उस चीज को उठाकर हमें कहाँ पर इम्प्लांट कर देना है? कहाँ पर इम्बेड कर देना है? फीमेल के यूट्रस की वॉल्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे पास जाइगोट से, जाइगोट में क्लीवेज होने से जो एक नई चीज बनी है उस चीज को उठाकर हमें क्या कर देना है? फीमेल के यूट्रस में इम्बेड कर देना है। तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? इम्बेडेड इनसाइड दी वॉल्स ऑफ यूट्रस। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पर बोलेंगे मैम यहाँ आप लिख रहे हैं जाइगोट और यहाँ लिख रहे हैं आप ब्लास्टुला, तो बेटा जाइगोट से ब्लास्टुला कैसे बनता है ये मैं आपको जब सारी चीजें डिटेल में बता रही होंगी तब समझाऊंगी कि बेटा जाइगोट से ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी के लिए सिर्फ आप इसको ये समझ लीजिए कि जाइगोट में कुछ डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, जिससे फाइनली 5 से 6 दिन बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? ब्लास्टुला का। और इस ब्लास्टुला को हम लोग कहाँ पर इम्प्लांट कर देंगे? इस ब्लास्टुला को इम्बेड कर देंगे बेटा हम यूट्रस की वॉल्स के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे बेटा? इस स्टेप को क्या नाम देंगे? इम्प्लांटेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं? हम लोगों ने फर्स्ट ये देख लिया कि हमें क्या करना है बेटा, सबसे फर्स्ट हमें गैमेट का फॉर्मेशन कराना है विच इज गैमेटोजेनेसिस। सेकंड हमें क्या करना है? मेल गैमेट को ट्रांसफर कराना है फीमेल गैमेट तक जिसका नाम हो गया इंसेमिनेशन। फिर हमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों को फ्यूज करा देना है विच इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अब हमको क्या करना है बेटा? जो जाइगोट बना है उसमें थोड़ा डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के बाद उस नई चीज को हमें क्या कर देना है? फीमेल के यूट्रस की वॉल्स के अंदर इम्बेड कर देना है। इस चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा? इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब बेटा इम्प्लांटेशन होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप होगा, अब फीमेल के यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो 9 महीने तक का पीरियड होता है जिसमें एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो सारा जो पीरियड है बेटा उस पीरियड को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? जेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड? जेस्टेशन पीरियड। क्या है बेटा जेस्टेशन पीरियड? जेस्टेशन पीरियड बेटा एक वो पीरियड होता है, वो जो 9 मंथ का जो पीरियड है जिसमें एक बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है, जिसमें बच्चे का पूरा फॉर्मेशन होता है, उसी पीरियड को क्या नाम दिया जाता है बेटा? जेस्टेशन। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा बेटा? कौन सा पीरियड आ जाएगा आपके पास? जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या है बेटा? ये एक ड्यूरेशन है,
ठीक है। ये जो 9th मंथ का ड्यूरेशन होता है, ये 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है, इसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस पूरे टाइमिंग को, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन को जो पीरियड के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या होता है बेटा? जेस्टेशन। तो जेस्टेशन इज अ पीरियड where development in fetus takes place, जहां पर बेटा जो फीटस है उसका फॉर्मेशन होगा, उसका पूरा डेवलपमेंट होगा, उस टर्म को क्या नाम दिया जाता है बेटा? जेस्टेशन। फटाफट मेरे साथ वापस से चीजें रिपीट करते जाएंगे। फर्स्ट क्या देखा बेटा? गैमेटोजेनेसिस। सेकंड क्या देखा हम लोगों ने? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट वन इज इंसेमिनेशन। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन। फोर्थ क्या देखा बेटा? इम्प्लांटेशन। फिफ्थ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? जेस्टेशन। अब भाई जेस्टेशन हो गया, ठीक है, जेस्टेशन हो चुका है। अब जेस्टेशन के बाद क्या करना होगा बेटा? अब जो फीटस है वो कंप्लीटली बन चुका है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? जब फीटस कंप्लीटली बन चुका है तो वो क्या करेगा? फीटस इज रेडी टू डिलीवरी, ठीक है। फीटस की अब क्या होगी बेटा? डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी वाला वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना बेटा, विच इज नोन एज पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे उस चीज को बच्चे अपने लोग? पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन क्या होता है बेटा? ये वो टाइम पीरियड होता है जब फुल्ली फॉर्म फीटस जो होता है बेटा इज रेडी टू डिलीवरी, ठीक है। जब पूरा जो फीटस है वो कंप्लीटली बन चुका है, 9 मंथ तक वो कहाँ रहा? मदर वूम में, यूट्रस की वॉल्स के अंदर। अब फाइनली वो जो फीटस है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है बेटा? बन चुका है। बनने के बाद अब क्या होगा बेटा? उसकी होगी डिलीवरी। जी हाँ, और वही डिलीवरी के टाइम पीरियड को अपने लोग क्या नाम देते हैं बेटा? पार्चुरेशन, ठीक है। इट इज अ process where fully formed fetus is ready to delivery, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है थम्स अप, ठीक। चलिए नेक्स्ट बेटा, पार्चुरेशन हो चुका है, अब बच्चे का बर्थ भी हो चुका है। अब क्या करना है बेटा? अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? उसकी बेटा केयर करेंगे, ठीक है। जब एक न्यू बेबी बॉर्न होता है तब उसकी क्या होती है बेटा? केयर होती है ना। उस केयर को क्या नाम देंगे बेटा अपने लोग? लैक्टेशन, ठीक है। जब उसकी मदर जो है उस बेबी की जो मदर है बेटा उसको क्या कराएंगी? फर्स्ट फीड कराएंगी बेटा। दिस पीरियड को क्या कहा जाएगा? लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है आप सब लोगों को रिप्रोडक्शन के सारे स्टेप्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है बेटा। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की? फर्स्ट हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों नेसेसरी है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया क्या? कि रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो ह्यूमंस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप्स क्या क्या होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बेटा? फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा? कि मेल गैमेट को ट्रांसफर करना है कहाँ तक? फीमेल गैमेट तक, विच इज इंसेमिनेशन। थर्ड पीरियड में हम लोगों ने नेक्स्ट जो स्टेप थी बेटा उसमें हमने क्या डिस्कस किया? कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, विच इज फर्टिलाइजेशन। फिर क्या डिस्कस किया बेटा? कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या जाएगा बेटा? जेस्टेशन। जेस्टेशन कौन सा वाला पीरियड? यही, हाँ वही 9 महीने वाला पीरियड जिसमें एक बच्चे का, जिसमें एक फीटस कंप्लीटली फॉर्म्ड होता है, उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा पूरा बन जाता है, जब फीटस कंप्लीटली रेडी हो जाता है, तब उसकी क्या होगी? डिलीवरी। और उस टर्म को क्या नाम देंगे बेटा? पार्चुरेशन। और लास्ट में उसकी क्या होगी बेटा? केयर, विच इज नोन एज लैक्टेशन। जी हाँ, तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग मिलने वाले हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बेटा यहाँ समझाई है, इन सभी के डिटेल के साथ हम लोग आगे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।